ओम नमो नारायणाय नमः। गीता जी के पिछले अध्याय में, प्रथम अध्याय में हमने काफ़ी बड़ा वीडियो बना दिया था। पूरा एक अध्याय हमने बोला था उसमें, लेकिन इसमें दूसरे अध्याय में थोड़ा ही बोलेंगे ताकि छोटा वीडियो बने। थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं। तम यथा कृपयाभीष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या कहा? कुतस्त्वा कस्मलम इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस समय जो है, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने का समय है, उस समय यह मोह तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ है? क्लैब्यम माँ अस्मगमः पार्थ न तत्व अयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथम भीष्मम् अहं संख्ये दृढ़ं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जिस भीष्म पितामह के गोदी में मैंने खेला है बचपन में, छोटे से उन्होंने हमको दुलार किया है, और जिस गुरु से हमने बचपन से ही शिक्षा ली है, उनसे मैं कैसे लड़ूंगा? तो आगे देखिए क्या बताते हैं। गुरून् हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महाभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। न चैतन्यकरन्नत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुयानेव हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारी आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणाम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्नमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके।
ठीक है, तो इतना हमने आज इतने श्लोक बोला, जो है व्याख्या किया। आगे फिर इसी अध्याय में फिर बोलेंगे, क्योंकि बड़ा हो जाने से जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। तो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।